हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस स्पेशल जेएमडी में। हमने पिछली क्लास में करवाया ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन आए हैं एनटीपीसी में, वो सारे और इस क्लास में हम कर रहे हैं अलजेब्रा के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है ये a स्क्वायर माइनस 1/a बराबर है 5। तो 1 की पावर 6 माइनस में 1 और 1 की पावर 3। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको पहले हमें सोल्व करना पड़ेगा। इसको अलग अलग लिख देते हैं हम, a स्क्वायर बाई a माइनस 1/a। ठीक है, तो इस a से ये a कटेगा, तो a माइनस 1/a बराबर है कितना है 5। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। इसको भी अलग अलग लिख लेते हैं हम, a6/a3 माइनस 1a3। इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा a3 माइनस 1/a3। ठीक है, तो ये क्या बचा a3 माइनस 1/a3। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब इसका फॉर्मूला हमें लगाना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका जो फॉर्मूला होता है a माइनस 1/a इसका क्यूब। ठीक है, और माइनस में 3 गुणा में a गुणा 1/a, और ये मल्टीप्लाई में होता है a माइनस 1/a। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। तो इससे ये कट जाएगा, तो 3 से गुणा होनी है, और ये 3 गुणा इसका है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा इस फार्मूले में अगर हम रखें इसका मान, तो ये होगा 125, और प्लस में ये यहाँ माइनस का इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 5 बराबर है 140। ये आंसर आएगा इसका, पहले का आंसर है ये। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस में 1/16 एक्स स्क्वायर बराबर है 19/2। तो इसकी वैल्यू पूछी है 2x माइनस 1/x। इसको इस रूप में लाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं हम। ठीक है, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या होगा 4x स्क्वायर। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, तो 1/4x स्क्वायर। और ये कितना हो गया 2 दूनी 4, 19 दूनी 38। ठीक है, ये कितना हो गया 19 दूनी 38। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2x स्क्वायर की पावर 2x स्क्वायर का इन सारे का स्क्वायर प्लस में 1/2x स्क्वायर और सारे का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब हमें ये देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ये 38 कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, इसके आसपास देखना हमें, तो क्या है 36। तो यहाँ भी 2 का माइनस करेंगे हम, यहाँ भी 2 का माइनस, तो कितना आ जाएगा ये 36। मतलब 2x स्क्वायर प्लस में 1/2x स्क्वायर कितना आया 36। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस में 1/2x स्क्वायर कितना आया 36। तो ये कितना आएगा? ये डबल मतलब ये इसका वर्ग हो रहा है ना, तो ये 36 किसका वर्ग है? 6 का। ठीक है, ये आंसर है। इसका आंसर कितना है 6। ठीक है, तो ये इतना टफ क्वेश्चन तो है नहीं, बस थोड़ा सा सोल्व करने की जरूरत है, आपको सारा आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है ये a³ प्लस में b³ इज इक्वल टू 217, और a प्लस b का मान कितना दिया हुआ है 7। तो हमें ab का मान बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम वैसे ना करके सीधा वैल्यू पुट अप करेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा और टाइम भी नहीं लगेगा। अब देखो, अगर हम इसको 6 जमा 1 लिखते हैं तो कितना आता है 7 आता है। अब 6 का क्यूब और 1 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है 216 जमा 1 कितना आता है 217। मतलब वैल्यू दोनों तरफ सेटिस्फाई कर रही है। तो एक का मान कितना होगा 6 और बी का मान कितना होगा 1। तो एक बी में टेक दो, यहाँ 6 गुणा 1 कितना 6। इसका आंसर कितना हुआ 6। ठीक है, ये देखने में बड़ा लगता है, वहां ऑप्शन में देखोगे आराम से मतलब पुटअप कर सकते हो। ये वैल्यू पुटअप करना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये फाइंड द एलसीएम। एलसीएम निकालना हमें a³ प्लस में b³ और a⁴ माइनस b⁴, इन दोनों का एलसीएम निकालना हमें। तो हम a³ प्लस b³ को कैसे लिख सकते हैं? a³ प्लस में b³, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस b, ठीक है, a²
माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। और ए की 4 माइनस में बी की 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ठीक है। आगे हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ए माइनस बी का स्क्वायर और ए प्लस बी का स्क्वायर। आगे हम कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी का स्क्वायर और ए प्लस बी का स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे हम, ए स्क्वायर, सॉरी यार ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। और इसको हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। आप निकालना है इनका एलसीएम, एक ये चीज है और एक ये चीज है, ठीक है। इनका एलसीएम कैसे आएगा, हमें ए बी भी चाहिए, मतलब ए बी चाहिए, एलसीएम जो सब में कॉमन हो, ठीक है। ए बी चाहिए, हमें ए माइनस बी भी चाहिए, और हमें ये भी चाहिए, ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। तो इसका एलसीएम होगा ये, ठीक है। इसका एलसीएम कौन सा होगा, ये। और सॉरी हमें ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर भी चाहिए, ठीक है। ये इसका एलसीएम होगा, ठीक है। हमें पहले ये सोल्व करना पड़ेगा, फिर ये सोल्व करना पड़ेगा, फिर एलसीएम जो दोनों में कॉमन हो वो एलसीएम होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है ये, इसका वर्गमूल निकालना है। तो ये क्या है, रूट में है पूरा 22 प्लस में 8 रूट 6, ठीक है। इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए हमें ये जो लास्ट वाली क्रम है ना, इसको लिखना पड़ता है 2ab में। कैसे लिखना पड़ता है, 2ab में, 2 या 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तभी 8 आएगा, और ये 6 2ab, ठीक है। 2ab में हमें लिख दिया ये, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको, ये हमने लिखा ऐसे ही, ठीक है। अभी तक लिखा ये ऐसे ही। अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं 2 और पूरा रूट लेके 16 गुणा 6, ठीक है। 4 को अगर हम अंडर रूट में लाएंगे तो 16, 6 पहले से ही था, ठीक है। अब हम इसके टुकड़े करने थे 22 के, ठीक है। 16 और 6 कितना होता है, 22, बस हमें ये करना था। तो यहाँ पे एक का जो मान हुआ वो 16 और एक मान हुआ कितना, 6, ठीक है। इनके ऊपर रूट चढ़ाना है हमें, बस रूट 16 प्लस में रूट 6, रूट 16 प्लस में रूट 6। अब रूट 16 किसका मान होता है, 4 का, और प्लस में रूट 6, ये है इसका आंसर, ठीक है। 4 प्लस रूट 6 इसका आंसर है। हमें इसको सोल्व करना था, कुछ भी नहीं करना था, 2ab की फॉर्म में लाए हम 2ab, ठीक है। अब हम इस 22 को कैसे लिख सकते हैं, 16 और 6 में, ठीक है। 4 का अगर अंदर लेंगे तो हमें 16 और ये 6 पहले से ही था, ठीक है। तो इसके दो मान आ गए 16 और 6, रूट 16 प्लस में रूट 6 मतलब 4 प्लस में रूट 6, ये इसका आंसर है, ठीक है। आप देखते हैं ये रूट 7 प्लस रूट 2 और बाई रूट 7 माइनस रूट 2 बराबर है x प्लस वाई रूट 14। तो x और y का मान हमें निकालना है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, रेशनलाइजेशन, मतलब हर का परिमीकरण करना पड़ता है, ठीक है। हर का परिमीकरण अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, ये हर का परिमीकरण कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो नीचे वाला है इसको ऊपर उठाओ, ठीक है। रूट 7 माइनस रूट 2 बटे में रूट 7 माइनस रूट 2, ये कितना हो गया, रूट 7 दो बार गुणा है तो ये कितना 7, और ये कितना है रूट 2 और रूट 2 दो बार है ये 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया, चल छोड़ दो यार, ये कितना हो गया रूट 7 का स्क्वायर और प्लस में रूट 2 का स्क्वायर,
और ये नीचे कितना आया 5। ठीक है, नीचे कितना आया 5। अब देखो 7 प्लस में 2 कितना हो गया 9, इससे ये कट जाएगा ना स्क्वायर से, तो ये कितना हो गया 7 प्लस में √2 5, और ये किसके बराबर है x प्लस वाई √14 के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है x प्लस वाई √14 के बराबर है। अब हम इसका स्क्वायर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 9 प्लस में 2 और √14 बटे में 5। ठीक है, ये मैंने पूरा ही सोल्व कर दिया। 2xy आता है ना, ये x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में 2xy, तो ये मैंने 2 और xy लिख दिया। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं, अलग अलग कर लेते हैं हम इसको। 9 बटे 5 और ये देख √14 तो यहाँ था ही, हमें xy की वैल्यू देखनी है बस। 9 बटे 5 और 2 बटे 5। ठीक है, xy की वैल्यू कितनी आई 9 बटे 5 और 2 बटे 5। ठीक है, हमें xy की वैल्यू निकालनी थी, तो ये कितना आ गया 9 बटे 5 और 2 बटे 5। ठीक है, तो ये आंसर है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये √17 प्लस √13 बटे में √17 माइनस √13 प्लस में √17 माइनस √13 √17 प्लस √13 प्लस में √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 और प्लस में √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रिक होती है 2a प्लस b और a माइनस b। बस इसको सोल्व करने के लिए हमें सिर्फ ये लगाना है। ठीक है, 2a प्लस b और 2a प्लस b बटे में a माइनस b। तो यहाँ देखते हैं हम 2a प्लस a कितना है ये और b ये। ठीक है, 17 प्लस में 13 और 17 में से 13 गए, a 17 था और b 13 4। ठीक है, प्लस में अब ये दूसरे वाला सोल्व करना हमें। 2 a कितना है 3, b कितना है 1 और यहाँ 3 में से 1 गया 2। ठीक है, तो ये कितना आया 2 17 और 13 30 बटे 4 मतलब 2 और ये आ गया 15 बटे 2। कितना है ये 15 बटे 2 और यहाँ 2 से पहले से ही गुणा थी, इस 2 से ये 2 कटेगा तो कितना आएगा 15। ठीक है, प्लस में ये 4 बटे 2 मतलब 2 और 2 और 2 4। कितना आंसर 19। कितना आंसर आया 19। इसको करने के लिए ये बड़ा सा क्वेश्चन दिखता है, मतलब डरावना सा, लेकिन कुछ नहीं है। इसको करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो 2a प्लस b और a माइनस b, सिर्फ यही लगाना है, आपका क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये 19 की पावर कितनी है 744 का इकाइकांक बताओ। इसमें हमें क्या बताना है, यूनिट प्लेस बतानी है, मतलब इकाइकांक बताना है। अब इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर आप किसी चीज को 4 से भाग करते हैं और उसकी पावर मतलब जो शेष बचता है वो 4 ही अगर बचता है, या कोई भी ओड बचता है, मतलब सॉरी ओड मतलब विषम संख्या, तो हमें क्या लिखना है 4। अगर इवन बचता है, सम संख्या बचती है, तो हमें लिखना है 6। 9 की पावर है कुछ भी, अगर ओड है तो 9 और मतलब इवन है तो 1। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। इस 744 को 4 से भाग करो, 4 से भाग किया 4 18 72 6, मतलब कुछ नहीं बचा, ये 4 से भाग हो गया और 0 बची। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है 0 बची है, इसकी पावर कितनी बची है 0। इसकी पावर कितनी है 9 की पावर कितनी है 0। ठीक है, तो 9 की पावर 0 है तो यूनिट प्लेस कितना आएगा 1। इसका आंसर कितना यूनिट प्लेस 1, इवन है तो कितना 1। ठीक है, तो इसका आंसर है 1। अगला 432 की पावर कितनी है 412 और 449 की पावर कितनी है 431 का इकाइकांक हमें बताना है। 4 से भाग करेंगे हम, 4 से भाग किया 4 ढाई 40, 4 किया 12, मतलब कितनी पावर बची, कुछ भी पावर नहीं बची। 4 की पावर अगर ओड है तो कितना 4। ठीक है, कितना 2 की पावर 4। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 4 और इसको
9 की पावर, इसको 4 से भाग करते हैं, 4 ढाई 40, 4 28, 3 बचा, तो 9 की पावर 3। अगर हम वैसे ही लिख लेते हैं, चलो ये भी नहीं लिखेंगे हम, 9 की पावर 3, कितनी, 9 की पावर 3। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8, इसको चलो ऐसे लिख लेते हैं, 2 गुणा 4 गुणा में 9 की पावर 3 कितनी होती है, 729, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो 4 दूनी 8, कितनी आई यार, 4 दूनी, सॉरी यार, 2 की पावर 8 नहीं होती है, 16 होती है, 2 गुणा 8, ठीक है। 8 दूनी 16, मतलब कितना, 6 को 9 से गुणा करेंगे, 9 6 54, मतलब यूनिट प्लेस पे कितना है, 4। इसका आंसर कितना है, 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 4। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आप जब भी देखो, मतलब कंटिन्यू ऐसे चलता जाए, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको सोल्व करना है। इसकी सबसे ऊपर पावर कितनी आएगी, अगर हम इसको करेंगे तो x+6 बटे में x+5, ठीक है। और इसके x+2 और x+1, ठीक है। इसके ऊपर वाली लेनी है और इसके नीचे वाली, ठीक है। कितनी, उसके ऊपर वाली कितनी है, 6, और इसके नीचे वाली कितनी है, ये x+1 है। ये आंसर होता है, ठीक है। क्या होता है, यही आंसर। लेकिन अगर आप कहो कि सोल्व करके दिखाओ, तो मैं सोल्व भी करता हूं, चलो सोल्व ही करते हैं, ठीक है। अब देखो, इसका एलसीएम कितना है, x+1, ये यहां जाएगा, x+1 और 1 और जुड़ेगा, तो x+2 बाई x+1, ठीक है। मल्टीप्लाई में है, ये किसमें है, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में है ये कितना, x+3, और ये बचेगा x+2, और ये कितना, x+4 और x+3, ठीक है। ये कितना बचेगा, ये बचेगा x+5 और x+4, और ये बचेगा x+6 और x+5। अब देखो आप, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा और इससे ये कटा। अब देखो नीचे यही रह गई ना, और ऊपर वही है, तो क्या आएगा इसका आंसर, x+6 बटे x+1, यही है इसका आंसर, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं ये क्वेश्चन, x+1/x बराबर है 3, तो x के 3 प्लस में 1/x के 3। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी समझा दिया आपको, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये प्लस वाला है ना, इसमें माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला है, 3 की पावर 3 माइनस में 3 गुणा 3, ठीक है। ये 3 है और इसकी 3 गुणा मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 27 में से 9 गया कितना, 18 आंसर, ठीक है। इसका आंसर कितना, 18। अगर ये प्लस का है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस का होता या प्लस हो जाता, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर है 0, तो x² प्लस में 1/x² की वैल्यू हमें बताना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हमें करने के लिए इस फॉर्म में लाना पड़ता है, तभी तो हम इस फॉर्म में उत्तर बता सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, x से डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ भी x से डिवाइड किया है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो देखो यहाँ ये इस साइड आएगा, और ये एक से x कटेगा, तो कितना हो जाएगा, ये x, और ये 2 इस साइड आएगा, ये x से x कट जाएगा, इस साइड आएगा, तो कौन इस चीज का प्लस का हो जाएगा ये, ठीक है। तो x प्लस 1/x कितना हो गया, 2। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है, बताओ। अब इसकी वैल्यू अगर 2 है तो इसकी भी वैल्यू 2 ही आएगी, नॉर्मल सी बात है। ये आप करके देख लो, चलो। इसकी क्या होती है, 2 का स्क्वायर माइनस में 2, ठीक है। 4 माइनस 2 बराबर है 2, कितना आंसर आया, 2। अगर हम वैसे भी देखें तो ये 1 है, ये 1 है, तो ये 2 ही होगा, नॉर्मल सी बात है, वो भी 2 ही होगा। 1 की पावर से कितनी भी हो वो इतनी होगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 2 की पावर 23 है, उसका इकाई का अंक बताना, हमें यूनिट प्लेस बताना है, यूनिट डिजिट बनानी है, कौन सी है। तो इसको हम 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग करेंगे 6 पर कितना आएगा, 3, ठीक है। तो 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8, और यही हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, 28 प्लस में 10 रूट 3, ठीक है। इसको सोल्व करना हमें कैसे, 28 प्लस में 10 रूट 3। अगर हम इसी करते हैं तो क्या करते हैं हम, 2ab की फॉर्म में लिखना, हमें मैंने पहले ही बताया था, 2 गुणा में 5 रूट 3,
ऐसे टुकड़े करने हैं जो यहाँ मतलब इस यहाँ करने हैं। वैसे तो यहाँ करेंगे तो हम कैसे करेंगे, 2 गुणा में 25 गुणा में 3, ठीक है। यहाँ 5 को हम अंदर लाएंगे तो 5 का स्क्वायर कितना, 25 और 3 तो 3 ही रहेगा, ठीक है। 25 और 3 को जब हम जोड़ेंगे कितना आएगा, 28। तो ये कितना आया, ये कितना आया 25 और ये कितना आया 3, सॉरी ये कितना आया 3। अब हमें एक डी का मान पता चल गया तो इस पे रूट चढ़ा दो 25 और इस पे √3, ठीक है। 25 किसका है, 5 का, और ये √3 तो √3 ही रहेगा, ठीक है। ये आंसर है, ठीक है। 2 एपी के फॉर्म में लाना, बस फिर ये आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अब आप करते हैं। क्वेश्चन है ये, यदि x और 1/x का औसत है a, तो x³ - 1/x³ का औसत क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखने में थोड़ा खतरनाक लग रहा है लेकिन बिल्कुल ही आसान है। अगर x + 1/x का औसत कितना है a, तो ये क्या कितना हो जाएगा 2a, ठीक है। दो चीजों का औसत 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 2a। ये एक है, दो अगर ये ऐसे बोल दे कि भाई 2 वस्तुओं का औसत a है तो सम कितना हो जाता है उनका 2a, ठीक है। तो ये x³ - 1/x³ हम कैसे निकालते थे, 2 का क्यूब, ठीक है। यह माइनस है, देखो प्लस में 2 गुणा में 3, 2 का क्यूब कितना 8 और प्लस में ये कितना है 6, 14, ठीक है। ये कितना हो गया 14, ठीक है। ये कितना हो गया 16। अब हम देखते हैं, हम ऐसे नहीं पूछा ये 14, इनका एवरेज पूछा है, मतलब ठीक है। इनका कितना क्या पूछा है, एवरेज। अगर हम 2 का क्यूब कितना 8 और यहाँ कितना है a³ माइनस में माइनस कितना 6a, यहाँ ये 2a था ना 6a, ठीक है। तो यहाँ तक लोग बात क्या करते हैं, आंसर निकाल देते हैं यहाँ तक, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये एवरेज पूछा है। किनका एवरेज पूछा है, इनका एवरेज पूछा है 2 वस्तुओं। तो ये 2 से ये कटेगा कितना आएगा 4a³ माइनस में 3a, ठीक है। इसका आंसर है ये, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा 4a³ माइनस 3a, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये ab का मान दिया है 10 और a² + b² का मान दिया है कितना 29। तो a - b का स्क्वायर पूछा है उन्होंने, ठीक है। a² और b² क्या होता है, a² प्लस में b² माइनस में 2ab, ठीक है। यही होता है ना, a² + b² माइनस 2ab। a² b² का मान कितना दिया है 29 माइनस में 2 और ab का मान कितना दिया है 10, 20। तो इसका आंसर कितना है 9, कितना आंसर है 9। तो a² - b² का मान कितना होगा 9, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला, बटे में a³ - b³ कितना है 185/158। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया था आपको कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, युगांतर अनुपात, ठीक है। वैसे अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो अगर आपको जानना है तो मेरी पिछली वीडियो देखिए। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, a³ बटे में b³, और इसको हम कैसे लिखेंगे 185 - 158 और 185 - 158। ये कितना हो गया 185, ये हो गया 343 और ये कितना हो गया 27, ठीक है। अब यहाँ a³ और b³ है, ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब रूट है, ये 7 का है और ये 3 का है। इसका आंसर कितना हुआ 7/3, ठीक है। इसका आंसर कितना 7/3। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रूट में 12 + 12 + 12 + 12 और ये कहां तक है, इंफिनिटी, अनंत तक, ठीक है। इस क्वेश्चन की एक ट्रिक होती है, इन दोनों के हमें मतलब ये जो 12 है इसका ऐसा टुकड़ा करना है जिसका डिफरेंस कितना हो 1। तो इसका क्या होगा 4 × 3, ठीक है। 4 और 3 का डिफरेंस कितना है 1 और 4 × 3 कितना होता है 12। अगर यहाँ प्लस का निशान है, यहाँ क्या है प्लस का निशान, तो आंसर कितना बड़े वाला, ठीक है। आंसर कौन सा बड़े वाला। अगर यहाँ माइनस का निशान है
तो आंसर कौन सा, छोटे वाला। ठीक है, तो यहाँ पर किसका निशान है, प्लस का, तो आंसर कितना 4। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये 3 + √5 और 3 - √5, इसका क्या निकालना हमें, वर्गमूल। क्या निकालना है, वर्गमूल। वर्गमूल निकालेंगे तो पहले वर्गमूल चढ़ा लेते हैं हम। 3 और 3 9, और ये माइनस कितना 5, ये कितना हो गया रूट में 4, और ये कितना 2। ये आंसर है इसका। ठीक है, इसका वर्गमूल कितना है 2। ठीक है, 3 + √5 और 3 - √5, तो यहाँ रूट चढ़ाया हमने, 3 3 9 और 5 5 की गुणा करें -5, तो ये √4 और ये 2 आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, मतलब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, a + b और a - b, ये सूत्र हमने लगाया है। ठीक है, यहाँ क्या है, a + b और a - b। ठीक है, तो a माइनस मतलब a² - b² लिख दिया ना हमने, a² - b²। ठीक है, तो ये आया √4 और ये कितना 2। ऐसा एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। 3 √5 7 - 3 √5। अब इसका वर्गमूल a + b और a - b। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको, हम कैसे करेंगे a + b और a - b। तो ये देखो a ये है 7, मतलब कितना हो जाएगा 49, और माइनस b कितना है 3 3 9 9 5 कितना हो गया 9 5 45, और ये कितना आया 4, और इसका भी आंसर कितना है 2। ठीक है, a + b और a - b लगाना, बस a² - b² हो जाता है। ये a² कितना 49, b² कितना 3 का स्क्वायर करेंगे हम 9, और 5 का स्क्वायर 5 गुणा 5 45। ठीक है, 49 - 45 √4, तो ये √2 आंसर है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने ये करवाए सारे अलजेब्रा के क्वेश्चन जो एनटीपीसी में आए हुए हैं। अगली वीडियो भी अगर आपका प्यार मिलता रहा तो अगली वीडियो भी आएगी मेंसुरेशन की, जिसमें मेंसुरेशन के सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो अपना प्यार मतलब बढ़ाए रखना, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, तभी मतलब हौसला मिलेगा, तभी मैं जाके मतलब और भी ज्यादा वीडियो बनाऊंगा। तो ये इन वीडियो से आपको बहुत ज्यादा, जिनका एग्जाम नहीं हुआ उनको तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, और इनको फायदा भी मतलब जिनका ग्रुप डी का एग्जाम है उनके लिए भी बहुत ज्यादा फायदा है इन वीडियो से, क्योंकि क्वेश्चन यही आते हैं घुमा फिरा के। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और बाकी अगली वीडियो मिलेंगे, तो थैंक्स।